नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी चैनल पर। इससे पहले जो दो वीडियो हमने चक्रवृद्धि ब्याज की हैं, आज जो तीसरा वीडियो है हमारा उसी पर आधारित है। मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको सिखाया है 2 वर्ष 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना या फिर 2 वर्ष 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अंतर होता है वो भी मैंने आपको सिखाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो बहुत अच्छे से सीखा होगा, आपने वीडियो देखी होंगी। और अगर दोस्तों नहीं देखी है तो आप जाकर के देख लीजिए और आप आज एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज जो भी सवाल होंगे मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप बनाएं, उसके बाद में मैं करूं। तो अभी अभी हमारा चैनल नया है, आपको पता है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर भी करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में जाते जाते दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखते हैं दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा है, कितना हमने जाना है। तो आज का जो पहला सवाल है वो मैं आपको करा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। 7,680 रुपए के मूलधन पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। दोस्तों जो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है मूलधन 7,680 रुपए, और इस पे जो रेट आपका दिया हुआ है वो 6 सही 1/4%, और जो टाइम है आपका वो है 2 वर्ष का, और जो आपको बताना है वो बताना है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जो ये दर दे रखी है इसको सही बटा इसका ठीक कर लेते हैं, सिंपल में कर लेते हैं इसको। 6 चौक 24 और एक 25/4% भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल बना लेते हैं तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में इस सवाल को आप करके देखिए। तो चलिए दोस्तों मैं इस सवाल को करके दिखाता हूं आपको। 7,680 रुपए पर जो दर लगी है वो 25/4 है। अब दोस्तों ये प्रतिशत का जो निशान है यहाँ से हटेगा और नीचे 100 आ जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 4 एकम 4, यहाँ से 3 जाएगा 36 हो जाएगा, और 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 1920 हो जाएगा। फिर 1 4 से और इसको काटेंगे तो ये कटेगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 1920, और फिर 4 से इसको काटेंगे 4 चौक 16, फिर यहाँ से 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 1 0, तो 480 रुपए आपका पहले साल का। तो 480 पर यदि आप यही वाली दर लगा दें 25/4 और बटे में 100, इसको आप 1/4 भी यहाँ पे लिख सकते थे। तो 25 चौका 100, फिर ये हो गया 4 चौक 16 और 16 तिया 48, यहाँ से आ गया 30। तो जो इसका अनुपात है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको परेशानी ना हो इसलिए। अगर आप भूल गए हो तो, और ना भूले हो, वैसे ये इतना टफ है नहीं कि आप इसको भूल सके। तो इसका अनुपात इसमें इंक्लूड कर दीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ये हो जाएगा आपका 2 0 0, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये यहाँ से हो गया इसकी 1 से गुणा करके तो 30 हो जाएगा दोस्तों। अब ये इसका टोटल हो गया 960 और 30, ये हो गया आपका 990 रुपए। दोस्तों ये सब आपको जब आप परीक्षा में जाएं तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने थंबनेल में जैसे कि देखा होगा कि हर सवाल 5 सेकंड में हल करें। वास्तव में ये 5 सेकंड का ही सवाल था। अब थोड़ा सा वक्त इसलिए लगता है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं, मैं नहीं चाहता कि आप फंसें, तो इसलिए ये सब लिखने की आवश्यकता है। वरना अगर आप परीक्षा भवन में हो और आप सवाल करें तो ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपने कर लिया होगा। अब दूसरा सवाल इसी तरीके का शायद आपको दिखाई देने लगा होगा। ये दूसरा सवाल है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 3,750 रुपए के रूप में कर्ज दिया जाता है। समय की समाप्ति पर कितने रुपए अतिरिक्त लौटाए जाएंगे। अतिरिक्त लौटाने का मतलब ही दोस्तों ब्याज होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर किसी से 1000 रुपए उधार लिए हैं और कोई भी दर है उस पे, अगर आप उसको 1010 रुपए दे रहे हैं या 1100 रुपए दे रहे हैं, तो जो आपने 1000 रुपए लिए हैं वो तो उसके थे ही, लेकिन जो 100 रुपए एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं, अतिरिक्त जो दे रहे हैं, वही ब्याज होता है। तो इसमें ब्याज शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए भी इसी में आपसे ब्याज ही पूछा है। अतिरिक्त लौटाने का मतलब ही ब्याज होता है।
तो साथियों इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें रेट दिया हुआ है आपका 12%। फिर उसके बाद में जो आपका टाइम है, टाइम दिया है 2 वर्ष का। फिर उसके बाद जो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो है 3750 रुपए। और इसमें आपको बताना है CI, जो अतिरिक्त पैसे या अतिरिक्त रुपए कितने दिए हैं, वही आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों एक बार फिर आप वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को आप सबसे पहले हल कीजिए, उसके बाद इस सवाल को मैं करता हूं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को मैं हल करके दिखाता हूं। 3750 रुपए पे जो आपका दर लगा है वो 12/100। अब इसको आप काटेंगे तो एक जीरो से पहले एक जीरो काट लें। अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। 5 से इसको काटेंगे आप, 5 सत्ते 35, यहाँ से 2 बच गया, 25 हो गया। और 5 से कटाइए 5 बार। अब दोस्तों 75 और 6 की आप गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30 होता है, हासिल 3 और 7 छिंग 42 और 3 45। अब 450 पर दोस्तों यही दर आपकी लगेगी। मैं इसको 12/100 ना लिख करके दोस्तों मैं इसको 12 से डायरेक्ट यहाँ भी काट सकता था। अब एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो काट दीजिए। अब 2 से 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 5 से इसको काटेंगे हम 9 बार और 9 छिक्का होता है दोस्तों 54। अब 2 वर्ष का ब्याज है तो इसलिए हमें 2 वर्ष वाला ही अनुपात यहाँ पर लगाना होगा। ये हो जाएगा दोस्तों 900 और ये तो आपका 54 है ही। अब ये जो आपका CI निकल के आया, ये 954 रुपए निकल करके आया। 954 रुपए आपका यहाँ पर अतिरिक्त देने पड़ेंगे और यही आपसे पूछा गया था कि कितने रुपए आपको अतिरिक्त देने पड़ेंगे, तो 954 रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। मैं ये मान के चला था कि अगर आपने कहीं नहीं सीखा है या फिर सीखा भी है अगर किसी और तरीके से, तो शायद ये तरीका अगर आपसे ना आता हो तो इन तरीकों से आप खुद अपने आप को परख लीजिए कि पहले और अब में आप में कितना अंतर आया है। तो चलिए दोस्तों एक सवाल इसी क्रम में और मैं आपको कराता हूं। अगला सवाल है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ए ने बी को 25,920 रुपए 3 वर्षों के लिए 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज दिया। समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए वापस करेगा। अब दोस्तों इसमें जो देखने वाली बात है वो ब्याज नहीं पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कुल कितने रुपए वापस करेगा। कुल का मतलब होता है मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अमाउंट क्या होता है, आपका मूलधन, और मूलधन के अतिरिक्त जो आप पैसा देते हैं ब्याज के रूप में, उन दोनों का योगफल ही आपका क्या होता है, मिश्रधन। यानी जो कुल राशि हम बाद में लौटाते हैं या हम वापस लेते हैं किसी से, वही क्या होती है, अमाउंट होती है, वही हमारा मिश्रधन होता है। और इसमें यही बात आपसे पूछ ली गई है। दोस्तों हमने अभी तक 3 सवाल किए हैं और 3 सवाल में आपने देखा होगा कि जो दर है वो सिंपल ना होकर के जो एक पूर्णांक संख्या होती है, जैसे 5%, 10%, 15%, इस तरीके की दर एक सवाल में आई है। जो अभी जो हमने सवाल किया है 12% वाला। बाकी जो ये 2 सवाल हैं इसमें भिन्न के रूप में दर है। ये जानबूझ के मैंने इस तरीके के सवाल निकाले हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिंपल दर पे ही ये फॉर्मूला काम करता है। दोस्तों अगर भिन्न में भी कोई दर है तो ये फॉर्मूला वहां पर भी काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया हो तो एक सवाल और कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है इसमें 25,920 रुपए और जो आपका रेट दिया है वो दिया है 8 सही 1/3%। और टाइम है दोस्तों इसमें 3 वर्ष का। और आपसे जो इसमें पूछा है दोस्तों वो अमाउंट पूछा है आपसे, मिश्रधन पूछा है। तो 25,920 रुपए पर आप 8 या 24, इसको 25/3 कर सकते हैं। तो 25/3 करेंगे और ये प्रतिशत का निशान यहां से हटा करके बटे में आप 100 भी लगा देंगे। अब दोस्तों इसको आप हल कर लीजिए। इसको 3 गुणा 100 है तो मैं डायरेक्ट इसको 300 ही लिख सकता हूं, तो यहाँ हम 300 लिख देते हैं। और ये 25 से सीधा सीधा कट जाएगा, 25 ही कम 25, यहाँ से 5 बचा और ये 50 हो गया। तो 25 दूनी 50, 25 से ये 312 बार कट गया। 12 से आप इसको आसानी से काट सकते हैं। 12 दूनी 24,
25 था, एक बचा यहाँ से 19 हो गया, तो 12 ही कम 12, 19 में से 12 गया, अब ये 7 बचा और ये 72 हो गया। तो 12 छिंग 72 होता है और एक जीरो ये हम जो यहाँ है वो लगा देंगे। ये 2160 रुपये आपका आया। 2160 पर फिर आप चाहे 1/12 ही यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 25 से ये 12 बार ही कटा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 1/12 लिख देता हूँ। 12 से इसको आप काटेंगे तो ये कटेगा आपका 12 एकम 12 और यहाँ से बचेगा 9, तो 12 अट्ठे 96 और एक जीरो, तो ये हो जाएगा आपका 180। अब 180 पर जो दोस्तों दर लगेगी वो भी मैं 1/12 ही यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से कटेगा ये 12 एकम 12, यहाँ 6 हो गया, 12 पंजे 60, यहाँ से कटाइए 15 बार। अब 3 है तो दोस्तों 3 वर्ष का आपको यहाँ पे अनुपात लगाना होगा, और 3 वर्ष का अनुपात ये आपका लिखा हुआ है 3:3:1। अब इसकी जब आप गुणा करेंगे 2160 और 3 की, तो यह होगा 3 0 0 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, सही। अब फिर 3 और 180 भी गुणा करेंगे तो 18 3 54, 540 यहाँ हो जाएगा और ये 15 यहाँ हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप, ये टोटल आपका 3 वर्ष का ब्याज हो गया है, इसको आप जोड़ लीजिए। 0 0 और 5 5 हो गया, 8 4 12 और 1 13, हासिल 1 हो गया, 4 और 5 9 और हासिल का 1 10, एक फिर हासिल 6 और 1 7, तो 7035 रुपए जो आपका आया है वो ब्याज आया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कुल राशि, यानी आपसे पूछा है अमाउंट, पूछा है मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 25,920 रुपए जो आपका मूलधन था वो तो है ही है, लेकिन जो आपको 7035 रुपए आपको ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, इन दोनों का ही योग आपका क्या होगा, अमाउंट होगा। यहाँ से 5, ये 5 और ये 9 हो गया, 7 5 12 और 3 32,955 रुपए कुल राशि हुई, कुल अमाउंट हुआ। अब एक सवाल दोस्तों और मैं इसका आपको करा देता हूं। दोस्तों अगर आप वाकई में कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे सवालों को हल भी कर रहे होंगे। और अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है वीडियो तो कम से कम एक लाइक तो आप कर ही दीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 2.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की राशि 240 रुपए है, तो इसी दर तथा धनराशि पर उतने ही समय के चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी। अब इसमें दोस्तों जो आपको दिया हुआ है वो सबसे पहले आपका दिया हुआ है रेट जो आपका है 2.5%, और जो आपका टाइम है वो दिया हुआ है 2 वर्ष। फिर दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर CI ना देकर के ऐसा ही दिया हुआ है 240 रुपए, और जो आपसे पूछा है वो पूछा है आपसे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना भी है, और दो कुछ इसमें बातें भी दे रखी हैं कि धन भी यही रहना है, दर भी यही रहनी है और समय भी यही रहना है। तो कुल मिला के सबसे पहले हमें इसमें धन ज्ञात करना होगा। तो इस सवाल के 2 तरीके हैं, एक ट्री मेथड भी होता है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, पहले या दूसरे वीडियो में, कि एक सवाल को करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। एक से अधिक तरीके में अंतिम वाली वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर दोस्तों, आप पूरा विश्वास कीजिए कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको यही बता दूंगा। लेकिन अभी हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो तरीका हम अभी तक हमने सीखा है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी फंसाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक बार अगर सवाल करते करते फंस जाते हैं या फिर 2 चीजें दिमाग में एक साथ हो जाती हैं तो चीजें बहुत ही टफ लगने लगती है, और मैं इस चीज में आपको नहीं फंसना चाहता। हाँ, जब आप चक्रवर्ती ब्याज पूरा सीख जाएंगे मेरे साथ, बस 8 या 7 वीडियो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे चक्रवर्ती ब्याज में आप धोखा निकाल देंगे, इस बात की गारंटी। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हम अपने ही तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, लेकिन जो ये 3 मोटी मोटी बातें दे रखी हैं इनसे हम आराम से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे? साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा करके। फॉर्मूला क्या था? P × R × T, यानी मूलधन दर समय बटे 100 बराबर SI। इस वाले फॉर्मूले में रख के हम यहाँ से धन निकाल सकते हैं।
तो पी तो हमें डिफाइन करना ही है, पी तो हमें नहीं पता, लेकिन आर पता है कितना है 2.5%। उस समय कितना है 2 वर्ष का, बटे में 100 भी है तो 100 हम यहाँ पर लिख देंगे, और ऐसा ही दिया हुआ है यहाँ पर 240 रुपये। एक दशमलव हटा करके एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, 25 चौका 100, या ये कट गया 40 बार, 2 से इसको काटेंगे आप 20 बार, और यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा वो आ जाएगा 4800 रुपये। 20 की इधर जाके गुणा हो जाएगी और ये हो जाएगा 4800 रुपये दोस्तों। अब 4800 रुपये जब आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया है और सवाल में कहा भी गया है कि दर भी यही रहनी है और समय भी यही रहना है, अब आपको सीआई बताना है। तो अब कुछ भी नहीं बचा सवाल में, आपको प्रिंसिपल मिल ही गया है। तो क्या करेंगे हम 4800 पर 2.5% की दर लगाएंगे, यहां से इसको ऐसे काट देते हैं, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, ये कट जाता है 40 बार, जीरो से जीरो काट सकते हैं आप, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से आया 120। अब 120 पर दोस्तों फिर आप 2.5% लगा दें, 25/1000 लिख दें, या फिर आप 1/40 लिख दें, बात बची है। अब 40 से कट जाएगा ये 3 बार, तो दोस्तों यहाँ से आया आपका 3 और ये था आपका 120। 2 वर्ष का है साथियों, तो 2 वर्ष का ही हमें यहाँ पर अनुपात लगाना है। 2 वर्ष का क्या है 2 गुणा 2:1। अब 2 मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ये हो गया 120 और 2 की जब गुणा होगी तो ये हो जाएगा 240, और 3 गुणा 1 बराबर 3 ही होता है। इसका जब आप टोटल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 243, यानी 243 रुपए आपका क्या होगा, आपका सीआई हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कैसे हम एक चीज से दूसरी चीज याद कर सकते हैं, ये भी आपको पता चल गया होगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 300 तथा 315 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है टाइम जो कि है 2 वर्ष, और एक दिया हुआ है इसमें एसआई जो कि आपका 300 है, और दूसरा आपका दिया हुआ है सीआई जो कि 315 रुपए है, और आपसे पूछा है रेट क्या होगा 300 315। जी हाँ, आपसे इसमें रेट पूछा गया है, रेट क्या होगा। दोस्तों कभी भी आप कोई भी सवाल हल कर रहे हो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि हमने जो भी सीखा है उसी आधार पर हम किस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। ये सवाल चुटकियों से भी 5 सेकंड भी ज्यादा लिखा हुआ है, उससे भी कम समय में ये हल हो जाएगा। देखो दोस्तों कैसे हल होता है, मैं थोड़ा वक्त लूंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है। देखो 2 वर्ष है साथियों, अगर आपने पहली क्लास ली होगी तो पहली क्लास में जो सबसे पहले जो मैंने बात बताई थी वो यही बात बताई थी, 2 वर्ष। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसआई, वो भी 2 वर्ष का। तो सबसे पहली वीडियो में हमने एक बात सीखी थी साथियों कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, क्योंकि वो ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। 100 रुपए राशि है, 10% अगर दर लग गई तो उस हिसाब से 10 रुपए आपका ब्याज हुआ, तो ये 10 रुपए ही आपका प्रति वर्ष मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा, क्योंकि 100 रुपए पर ही लगेगा हर साल, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। अब एक बात बताइए कि 10 रुपए आपको यहाँ मिला, 10 रुपए आपको यहाँ मिला, 10 रुपए आपको यहाँ मिला, 3 साल का ब्याज आपका हो जाता है 30 रुपए। 3 साल का 30 हो गया तो एक वर्ष का कितना हो गया 10 रुपए। ये बात अब यहाँ पर लागू हो जाएगी दोस्तों। कैसे लागू होगी, क्योंकि 3 वर्ष का 30 अगर आपसे दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पर 10-10 मिला होगा। अगर आपसे कोई कह दे 3 वर्ष 30 तो प्रत्येक पर 10-10, आप खुद भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे लागू हो रही है। कैसे हो रही है, सीआई यहाँ पर ऐसा यहाँ पर दे रखा है 300 रुपए, 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो दोस्तों ये इस बात में ही निहित है कि प्रत्येक वर्ष 150 मिला होगा, प्रत्येक वर्ष 150 मिला होगा, 150 मिला होगा, तभी तो दोनों वर्षों का कितना हुआ 300 हुआ। तो यहाँ पे यही बात आपको दे दी गई थी कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो
300 रुपए है। और वो कब हो सकता है? जब प्रति एक वर्ष 150 मिला हो। दोस्तों अगर एक ब्याज और यहां पर होता, सिंपल ही अब ये इसको समझते हैं, जो ये हमारा दिया हुआ है 315 वाला, पहले वर्ष 150 मिला होगा, क्योंकि ये बात भी मैंने आपको समझाई थी कि पहले वर्ष का चाहे वो SI हो या CI हो बराबर ही होता है, क्योंकि पहले वर्ष पे जब हम राशि लेते हैं तो पहले से ही ब्याज थोड़ी ना होता है जो उसके ऊपर ब्याज लगेगा। सबसे पहले तो हमारे हाथ में एक मूल राशि होती है जिसे मूलधन कहते हैं, तो पहले वर्ष जो ब्याज लगता है वो उसी राशि पर लगता है। इसीलिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष बराबर होता है। यहाँ 150 था तो यहाँ भी 150। अब दोस्तों अगर मान लो ये भी साधारण ही होता तो दूसरे वर्ष भी 150 ही लगता, क्योंकि मूलधन पे ही लग रहा है तो दूसरे वर्ष भी 150 ही लगता, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ? 15 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, 15 रुपए आपको अतिरिक्त मिले। तो ये है आपका CI 2 वर्ष का, यही बात यहाँ पर दे रखी है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 150 मिले हैं ये भी मूलधन पे था, ये भी मूलधन, जैसा कि साधारण में था कि मूलधन पे ही ब्याज मिलता है, तो यहाँ भी 150 मूलधन पे मिला, यहाँ भी 150 मूलधन पे मिला। लेकिन ये जो 15 मिला ये कहाँ से मिला? ये मिला दोस्तों इसी ब्याज से, तभी तो कहते हैं कि ब्याज पर ब्याज को ही चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो ये जो 15 मिला ये आपका इस 150 से मिला, इस 150 पे आपकी कोई दर लगी है तब जाके 15 रुपए मिला है। हमें नहीं पता वो राशि क्या है, लेकिन हमें इतना पता है 150 यहाँ मूलधन पे मिल गया, 150 यहाँ मूलधन पे मिल गया, तो ये 15 अतिरिक्त जो मिला है दोस्तों, ये पहले वर्ष का जो ब्याज था उसी पे दर लगी होगी, तब ये आपका 15% मिला है। तो 15 कितना प्रतिशत है? 150 रुपए का, इसी पर ये ब्याज हमें मिला है 15 रुपए। एक जीरो से एक जीरो काटने, 15 से 15 बचा यहाँ पर 10, तो 10% ही क्या हो गई? आपकी दर हो गई। ये इतना छोटा सा सवाल था दोस्तों, इतना टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप इसमें फंसे नहीं। आज के बाद अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आता है दोस्तों, तो 2 सेकंड से ज्यादा का समय मत लेना, कुछ भी करना इस सवाल को छोड़ के मत आना, इस प्रकार के सवाल को छोड़ के कतई मत आना दोस्तों। तो चलिए एक सवाल और मैं इसी टाइप का आपके सामने रखता हूं। अगला सवाल दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी मूलधन पर SI 90 रुपए तथा CI 95 रुपए है, वह मूलधन क्या है? इसमें दोस्तों मूलधन पूछा है, टाइम इसमें भी 2 वर्ष का है, टाइम इसमें भी 2 वर्ष का है, और इसमें जो SI है वो आपका 90 रुपए है, और जो आपका CI है वो आपका 95 रुपए है, और आपसे इसमें प्रिंसिपल पूछा है, आपसे इसमें मूलधन पूछा है। तो दोस्तों तरीका वही है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अगर ये SI है 2 वर्ष का 90 रुपए, तो यहाँ भी 45 मिला दोस्तों और यहाँ भी 45 मिला, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चक्रवर्ती ब्याज में यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45 केवल मूलधन पे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, 50 और 45 कितना हुआ 95, और यही आपको 2 वर्ष का ब्याज मिला है SI। तो यहाँ से हम दर निकाल देंगे, क्योंकि ये भी मूलधन पे मिला, ये भी मूलधन पे मिला, ये जो मिला ये इस ब्याज पे मिला, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, और ये वाला जो ब्याज है ये इसमें मिला। तो 5 कितना प्रतिशत है? 45 का, आप इसको काटेंगे 5 दिन 45, और आपका रेट निकल के क्या आ गया 100/9%। और जब आपका रेट निकल करके आ गया है दोस्तों, आप चुटकियों में मूलधन भी ज्ञात कर लेंगे। नहीं लगाने की जरूरत है यहाँ पर SI, नहीं लगाने की जरूरत है यहाँ पे कोई भी चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। जब आपको यहाँ पर साधारण ब्याज पता है 1 वर्ष का, तो आप 1 वर्ष में ही लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों समय कितना हो गया 1 वर्ष, ब्याज कितना हो गया 45, और दर कितनी होगी 10/9%। तो आप सिंपल इंटरेस्ट में इसको रख दीजिए और उस वहीं से ये सवाल हल हो जाएगा। क्या होता है E गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर SI, यही तो होता है। अब ये आपको मूलधन आपको ज्ञात करना है, आपको नहीं पता कितना है। R आपका निकल के आ गया कितना 100/9 इंटू टाइम। आप ये वाला ही ब्याज रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का ब्याज 45 है, तो एक ही रहने दो, क्योंकि गुणा करने में आसानी होगी। वो कितना है ये SI आपका 45। अब दोस्तों ये वाला जो 100 है फॉर्मूले वाला वो बटे में आ जाएगा, इससे आप इसको काट दें
अब ऊपर 1 बचा, इसकी तो गुणा करो मत करो एक ही बात है, ये 9 उधर जाके 45 से गुणा में आ जाएगा, तो मूलधन आपका हो जाएगा 9 पंजे 45 और हासिल लग गया आपका 4, 9 चौक 36 और 4 40। आपका जो मूलधन निकल के आया वो आया आपका 405 रुपए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, क्योंकि ये तो आपके हाथ में होता है। आप वीडियो जितनी भी बार देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी आपको समझ में ना आए आप कितनी बार वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका एक आध सवाल और हम कर लेते हैं। जो अंतर वाले हमने सवाल सीखे थे, SI और CI का जो अंतर होता है 1 वर्ष 2 वर्ष का, 2 वर्ष 3 वर्ष का, उस टाइप का मैं एक आध सवाल आपको करा देता हूँ। तो दोस्तों, एक सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 441 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 9 रुपए होगा। तो दोस्तों, 2 वर्ष का है तो PR² अपॉन 100², ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। 2 वर्षों का है तो P बराबर कितना है यहाँ पर 441 और R², शायद इसमें आपको R नहीं दिया हुआ है और R ही आपसे पूछा है, और बटे में 100² और अंतर आपका दिया हुआ है 9 रुपए, ये आपसे पूछा है दोस्तों। अब 9 से आप 441 को काटिए, तो 9 से कटेगा ये 9 चौक 36 और 9 चौक 36 तो और 9 नी 81। अब R² तो ये यहीं रह गया, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10,049, यहाँ पर बटे में आ जाएगा, ये स्क्वायर हट के उधर रूट चढ़ जाएगा, और दोस्तों R बराबर 10,000 का रूट क्या हो जाएगा 100 और इसका 60, तो 100 बटे 7, और इसको आप सही बटे में अगर लिखना चाहें तो 7 ही कम 7, यहाँ से बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, बच गया 2, तो 14 सही 2/7% आपकी वार्षिक दर आ जाएगी निकल करके। अब दोस्तों, अंतिम सवाल है आज का, और इस सवाल को आप वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद में आप इस सवाल को खुद लगा करके देखिए। 8,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के CI तथा SI मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों, मूलधन दिया हुआ है 8,000 और यहाँ पर R² लगाते हैं हम, और R क्या है सवाल में 5% है, 5% का 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और गुणा 300 प्लस R है तो 300 और 5 305 और बटे में दोस्तों 100 का क्यूब है, तो हम 100 का क्यूब भी यहाँ पर कर देंगे। और यही दोस्तों आपसे पूछा है कि अंतर कितना है। 3 0 से 3 0 आप काट दें, 25 चौका 100, 40 बार कट गया, 8 पंजे 40 और 5 से इसको काटेंगे या 5 छंग 30, 5 एकम 5, तो 61 रुपए आपका अंतर निकल करके आ जाएगा। दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो आपको पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ भी नया सीखने को अगर मिला है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल आपने दोस्तों अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का जो बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबा लें, जो घंटी बराबर बन के आती है, सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा होता है उसके बराबर में बेल होती है, आप उसको दबाएं, प्रेस करें, और उसके ऊपर ऑल का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। उससे क्या होगा दोस्तों, जितने भी वीडियो हमारे अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे, सबसे पहले आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, आप लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए। जो आप करना चाहते थे अपने जीवन में, जो आप पढ़ना चाहते थे, समय की पाबंदियों की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे थे उन सब्जेक्टों को, ये गोल्डन चांस है दोस्तों आपके लिए। आप भले ही घर पे हैं लेकिन बोर मत होना, जो सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं उन पर आप खूब मेहनत कीजिए। लॉकडाउन के बाद में आप जब बाहर निकल के आएंगे तो आपको खुद अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे कमजोर हुआ करता था, आज मैं उसी सब्जेक्ट का ज्ञाता हूँ। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अंत में फिर मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, तो प्लीज
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।